तानसेन ने बैजू बावरा को सवाल पूछना शुरू कर दिया। बैजू ने सवालों के सही जवाब दिए। वहाँ बैठे हुए लोग बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाना हर्ष से तालियां बजाते हैं। मुँह से वे जय की ध्वनि निकालते हैं। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। मुहावरा है ब्रह्मानंद में लीन होना, यानी अलौकिक आनंद का अनुभव करना। जब बैजू बावरा सितार बजा रहा था तो गांव के लोग जो है वो ब्रह्मानंद में लीन हो गए थे। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधीहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान हो गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे। यहाँ ऐसा दिखाई देता है बैजू बावरा ने सवालों के जवाब देने के बाद लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। इसके बाद बैजू बावरा ने क्या कर दिया हुआ है, सितार हाथ में लिया हुआ है और सितार वह बजाना शुरू कर देता है। सितार जब बजाने लगता है तो वहाँ के जो लोग हैं वह सितार सुनते रहते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसकी सितार पर जो अंगुलियाँ सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों की राग विद्या निछावर हो रही थी। लोगों के मन क्या होते, उछलते हैं, थिरकते हैं, झूमते हैं। ऐसा लगता था कि पूरे विश्व की मस्ती वहाँ छाई हुई है, ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। उसी समय क्या हो जाता है, जब हिरण वहाँ अचानक पहुँच जाते हैं। अचानक नहीं बल्कि यहाँ संगीत जो है, संगीत लहरी, संगीत ध्वनि सुनकर लोग जैसे मदमस्त हो गए थे। वह संगीत सुनकर वहाँ पर हरिण भी छलांगे मारते हुए वहाँ आ जाते हैं। बैजू का सितार सुनकर वे भी बेचारे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपना होश खो बैठते हैं। हरिण बेसुध होकर जब सितार सुनते रहते हैं तो बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी है और अपने गले की फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी है। और फिर फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे फूल मालाएं वहाँ मंगवा दे। बैजू ने क्या कर दिया, अपनी वह जो गले की फूल मालाएं हैं वह उन हरिणों को गले में पहना दी है और उन फूलों के स्पर्श से ही वे हिरण होश में आ जाते हैं और वहाँ से चौकड़ी भरते हुए गायब हो जाते हैं। तब बैजू ने तानसेन से कहा हुआ है कि मेरी फूल मालाएं मंगवा दो, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या में माहिर है। बहुत ही अच्छी तरीके से सितार बजाने की वजह से वहाँ गांव के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश खो बैठते हैं, ब्रह्मानंद में लीन हो जाते हैं। और उसी समय यह ध्वनि लहरों की आवाज़ सुनते ही वहाँ कुछ हिरण पहुँच जाते हैं छलांगे मारते हुए। बैजू ने कुछ समय बाद सितार बजाना बंद कर दिया है और अपने गले की फूलमालाएं उन हरिणों को पहना दी है। हरिण फिर होश में आ जाते हैं और चौकड़ी भरते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ से आए थे उधर चले जाते हैं। तो बैजू जो है वह तानसेन से कहता है कि मेरी फूल मालाएं मुझे मंगवा दो, तब मैं जानूंगा कि आप राग विद्या जानते हैं। यानी उसकी राग विद्या की वजह से मंत्रमुग्ध होकर वहाँ हरिण आए थे और उनके गले में जो फूल मालाएं पहनाई थी उन फूल मालाओं को वापस कर दो, ऐसा तानसेन से बैजू ने कहा हुआ है। ऐसा आगे दिखाई देता है। आप देखते हैं पेज नंबर 19। तानसेन सितार हाथ से लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। तानसेन ने कहा क्या कर दिया हुआ है कि वह सितार हाथ में ली है और प्रवीणता से जितना भी ज्ञान उसे है वह सब एक जगह लगाकर सितार बजाना शुरू कर देता है। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया था और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की भी सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था।
आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। वह सितार की बाजी न थी, वह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते ही रहना चाहता था। हमें ऐसा यहाँ दिखाई देता है कि बैजू बावरा ने वह जो सितार बजाई थी उसके जवाब देने के लिए तानसेन ने जब सितार अपने हाथ में ली तब वह बहुत ही एकाग्रता से सितार बजाने लगा हुआ है। वह अपनी पूरी ताकत वहाँ लगा देता है। पहले उसने कभी सितार न बजाई होगी, वह भी आज बजा रहा है, क्योंकि आज उसे जिंदा रहना था। आज उसे वह प्रतियोगिता जीतनी थी और इसीलिए वह पूरी एकाग्रता से उसे बजाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। आगे यह दिखाई देता है कि उसके सामने कौन बैठा था? एक उस्ताद बैठा था। आज तक उसके सामने कौन बैठे थे? अनाड़ी बैठे थे, जो राग विद्या के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानते थे। ऐसे लोग आज उसके सामने बैठे थे जिन्हें उसने मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी। लेकिन आज जो बैठा है वह एक उस्ताद बैठा हुआ है। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान है आज। इसीलिए यहाँ तानसेन जो है अपनी पूरी कला दिखाना चाहता है और किसी भी तरह इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता है, वह हारना नहीं चाहता है। आज उसके आंखों के सामने मौत नाचने लगी थी। उसका शरीर क्या हो जाता है? पसीना पसीना हो जाता है। और फिर उसे वह आगे सोचता है कि अब शायद मुझसे ये नहीं होगा, तो वह बैजू से कहता है, खिसिया कर बोलता है, वे हिरण क्या हो गए थे? अचानक आए थे। ऐसा उसने कहा हुआ है। क्या कहता है? अचानक आए थे। इधर यानी वह कहता है कि तुम्हारे राग की तासीर से ना आए थे, मतलब तुमने जो गीत गाए हैं उसकी प्रभाव से वे नहीं आए थे, ऐसा वह कहता है। आगे देखिए, बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। आज तानसेन जो बजा रहा था वह लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि जो बैजू ने बजाया था वह मंत्रमुग्ध करने लायक था। तानसेन ने बजाया, उस पर लोग आज खुश नहीं थे, उन्होंने पसंद नहीं किया था। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरण न आया, चेष्टा का मतलब है कोशिश, या बहुत कोशिश की यहाँ बैजू ने, पर कोई हिरण न आया, तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। तानसेन घबरा गया, शायद आज मैं हारने वाला हूँ, इसलिए वो घबरा जाता है। देह पसीना पसीना हो गया और क्या होता है, उसे पसीना छूट जाता है। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। आखिर खिसियाना होकर बोला, ये हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो दोबारा बुलाकर दिखाओ। तासीर का मतलब है प्रभाव, परिणाम। वो यह कहना चाहता है तुम्हारे राग के परिणाम से नहीं आए थे। बैजू बावरा जो है उसे वह कहता है कि तुम्हारी राग विद्या के परिणाम से वे यहाँ नहीं आए थे। बैजू से तानसेन कहता है तुमने जो बजाया वह उससे मंत्रमुग्ध होकर वे नहीं आए थे, बल्कि ऐसे अचानक आए थे, ऐसा तानसेन ने बैजू से कहा हुआ है। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। ये बैजू बावरा जो है बहुत शांति से जवाब देता है, वह घबराए हुए भी नहीं है, वह शांति से जवाब देता है कि मैं दोबारा उन्हें बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। बैजू ने क्या किया हुआ है, सितार हाथ में पकड़ ली है। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। जब बैजू ने सितार बजाना शुरू कर दिया तो वायुमंडल में संगीत की लहरी लहराने लगी है। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। वहाँ जो गीत सुनने वाले हैं वहाँ के लोग
संगीत की तरंगों में डूबने लगने हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए। वह संगीत की ध्वनि सुनकर, संगीत की लहरें सुनकर, वह जो हरिण थे जो कुछ समय पहले वहाँ से चले गए थे, वे दोबारा वहाँ बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वे हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी, कौन से हरिण वहाँ आए हुए जिनके गले में फूल मालाएं बैजू ने पहना दी थी, कुछ समय पहले आकर जो वहाँ से गई थी, वही हरिण बैजू बावरा के पास आकर खड़ी हो जाती है। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। यानी बैजू बावरा ने क्या कर दिया हुआ है, वह फूल मालाएं उतार ली है और फिर वह हरिण जो जिधर से आए थे उधर ही चले गए हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। ये तानसेन ने बहुत कोशिश की सितार बजाने की, लेकिन तानसेन उन हरिणों को वापस नहीं ला सका। उसने बहुत कोशिश की, जो नहीं बजाया था पहले वो भी बजा दिया, लेकिन उसे अब उसके आंखों के सामने मौत नाचने लगी है। वह घबरा जाता है, शायद मैं हार जाऊंगा, ऐसा उसे महसूस होने लगता है। और फिर वह उसे याद आता है कि उसने पहले कुछ लोगों को मृत्युदंड की सजा सुना दी थी, आज इसे भी मृत्युदंड की सजा हो सकती है। यह सोचकर वह घबरा जाता है और वह बहुत अच्छी तरीके से सितार बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह सब नहीं होता है। उसके सितार से लोग भी खुश नहीं हो जाते हैं, वहाँ बैठे हुए लोग उसकी सितार की धुन से खुश नहीं हो जाते हैं। ऐसे में वह तानसेन बैजू से कहता है कि तुमने जो तुम्हारे संगीत से जो हिरण आए थे वो अचानक आए हुए थे, तुम्हारे संगीत लहरों को सुनकर नहीं आए हुए थे, तुम दोबारा बजा कर दिखाओ। ऐसा कहने के बाद बेचारा बैजू दोबारा वह धुन सुना देता है, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और फिर वही हरिण जो है जिनको फूल मालाएं पहना थी, वही हरिण वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर बैजू उनके गले से फूल मालाएं वापस लेता है और जो हिरण पहले वहाँ आए थे वह अब हरिण के गले से फूल मालाएं बैजू ने जब वापस ली तो जिधर से आए थे उधर वे हरिण निकल जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। अकबर तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। राजा अकबर को तानसेन के प्रति अगाध प्रेम था। अकबर का तानसेन से के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया। यानी राजा अकबर को महसूस होता है कि तानसेन हार रहा है और बैजू जीत रहा है। अब बैजू से तानसेन की मृत्यु निश्चित है, यानी मृत्युदंड की सजा तानसेन को निश्चित मिलेगी। इसलिए बेचारा वह जो अकबर है वह घबरा जाता है, क्योंकि अकबर को तानसेन के प्रति बहुत प्रेम है। उसकी मृत्यु की निकट आती देख तो उनका कंठ भर आया। राजा अकबर को अच्छा नहीं लगता है कि तानसेन हार रहा है, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। पहले क्या प्रतिज्ञा की थी कि तानसेन हार गया तो उसका जीवन बैजू के हाथ में है, और बैजू हार गया तो बैजू का जीवन तानसेन के हाथ में है, यानी बैजू को मृत्युदंड की सजा मिल जाएगी। ऐसा उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी, और इसलिए अब जब तानसेन हार रहा है तो अकबर को बहुत ही दुख होता है, उसका कंठ भर आता है, लेकिन प्रतिज्ञा तो करनी चाहिए। और इसीलिए अकबर ने यहाँ सूचना दी है, विवश होकर कहा हुआ है, संक्षेप में निर्णय सुनाया है, बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा। तानसेन बहुत घबरा जाता है, क्या मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इतने दिन अन्य लोगों को उसने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, तब उसे कोई दया नहीं आई, लेकिन जब अपने आप पर यह समय आता है मृत्युदंड की सजा लेने का, तो वह बहुत ही घबरा जाता है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो।
यानी जिसने कभी दूसरों को नहीं दया दिखाई थी, आज वह बैजू बावरा के पाँव में गिरकर गिड़गिड़ा रहा है और मेरे प्राण न लो ऐसा कह रहा है। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़ा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। यहाँ बैजू बावरा ने कहा हुआ है कि मुझे तुम्हारी मृत्यु का मोह नहीं है, बल्कि तुमने यह जो नियम बनवाया हुआ है वह नियम तुम हटवा दो। तुमने आज तक अन्य लोगों को जो तुम्हारी बराबरी का न होगा उसे मृत्यु की जो सजा सुनाई हुई है उस सजा को कम कर दो। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। अकबर ने अधीर होकर जल्दी ही वह नियम जो है वो उड़ा दिया हुआ है। बैजू बावरा के चरणों में तानसेन गिर जाता है और दीनता से कहने लगता है कि मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। जान बख्शना मुहावरा है, इन्हें जीवन देना ऐसा उसका मतलब है। आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। हमेशा दिखाई देता है बैजू बावरा ने जब उसे उसकी जान बख्शी है तो तानसेन को बहुत ही अलग सा महसूस होता है और वह बैजू बावरा के चरणों में गिरता हुआ उससे कहता है कि आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो बैजू ने उसे याद दिला हुआ है कि 12 बरस पहले जिस बच्चे की जान आपने बख्शी थी उसी बच्चे ने आपकी जान आज बख्शी है, ऐसा उसने जवाब दिया है। यानी बैजू ने यहाँ आदर्श बदला लिया हुआ है, ऐसा हमें दिखाई देता है। यानी बदला लेना है तो सामने वाले के साथ गलत पेश नहीं आना है, बल्कि अच्छा बदला लेकर उसे दिखा देना है कि भले आप कितने ही बुरे क्यों न हो, लेकिन हम आप जैसे बुरे नहीं हैं। इसलिए यह आदर्श बदला कहा जाता है। यहाँ हम रुक जाते हैं।